आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब सर्वप्रथम ये जो आज साथ ही बिहार में उपस्थित यहाँ पर तो और हैं, राज्यपाल महोदय हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री दोनों और मंत्रीगण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि इस अवसर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं तो उनके द्वारा क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ी बात है कि आज 8 रेल परियोजनाओं का, 7 सड़क परियोजनाओं एवं 3 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 3 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों को राशि दी जा रही है और इन सब की कुल लागत 7,217 करोड़ रुपए है। और अब केंद्र की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं विभिन्न राज्यों का और बिहार के लिए जो खास काम किए हैं, इसलिए एक एक चीज़ इसको याद रखना चाहिए। तो आप जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी हमने आपको कहा कि हम लोगों ने 24 नवंबर 2005 को जो भी बनाए उसके चलते हम लोगों ने सब कुछ काम किया और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। और आप जानते ही हैं जो 7 निश्चय किया गया उसके तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। आज जो नई बसावटें एवं घर बन गए हैं उनमें ये काम शीघ्र पूरा कराया जा रहा है। और 7 निश्चय 2 में भी के तहत युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बेसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज़्यादा दोनों को मिला करके और ज़्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से कभी 50 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज़्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। हम लोगों ने अब तय कर दिया है 400 रुपये को बढ़ा करके अब 1100 रुपया उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने किया है। अब इसके लिए 1 करोड़ 11 लाख इससे फायदा लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब लोगों को जो
मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहाँ था जी, जब वो लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था, और सब हम लोग करवा दिए, और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया, और एक एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहाँ कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो सब तो है ही। लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा, उनको जितना भी मिलेगा, जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से, सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए, और आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे, और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं, और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। तो हर प्रकार से, तो हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर जो बिजली के बारे में आपको हम कही दिए हैं। इसके अलावे एक काम और, जो हम लोग घूम रहे थे पूरे इसमें, तो पिछली बार एक बार तो अंतिम में थोड़ा सा 3-4 जगह, अब बाकी जनवरी फरवरी में सब जगह घूमे, तो जहाँ कहीं भी कोई कमी देखा, तो आपके यहाँ भी तो घूमे किए, तो जो कमी देखा उन सब लोगों को लेकर के हम लोगों ने उसका समाधान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 50,000 करोड़ रुपए का 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, और इस पर काम शुरू कर दिया गया। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम शुरू कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने क्या किया केंद्र सरकार की तरफ से, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम दिया, सड़क का, उद्योग का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। और दूसरा, इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। और अभी इन्होंने हाल में और कर दिया है, जो केंद्र सरकार द्वारा 2018 से देश के कुछ जिलों में पहले से ही था, जो जिलों में वित्तीय राज्यों में खेलो इंडिया और यूथ गेम्स का आयोजन था, तो इस बार उन्होंने बिहार के लिए भी तय कर दिया। अब इसका कितना बड़ा अच्छा काम होगा, जो भी जो कर रहे हैं, इससे चलते आयोजन बिहार में जो हुआ है वो गौरव की बात है। इसीलिए इतना काम उन्होंने भी हाल में किया है, और भी ज़्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूँ, और इतना ज़्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूँ। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, और आज भी आपके बीच में आए हैं, इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए। मैं उनका नमन करता हूँ, और यहाँ पर सब लोग जो उपस्थित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यहाँ पर बिहार के जो भी माननीय राज्यपाल हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं, अन्य उपस्थित सभी लोग हैं, सब लोगों का मैं नमन करता हूँ।